Hi everyone, this is Nikita Vaidya. In this video, we are going to do a question on activity-based budget. ठीक है 612 is an Indian-Japanese international chain of convenience stores for food, snacks, hot and cold beverages. Is formulating its activity-based budget for January 2018. 612 क्या है? इंटरनेशनल जापानीज इंटरनेशनल चेन है. ठीक है किसके लिए? फूड्स के लिए, स्नैक्स के लिए, हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस के लिए. वो एक्टिविटी बेस्ड बजट फॉर्मुलेट कर रहा है जनवरी 2018 के लिए. 612 हैज़ ओनली 3 प्रोडक्ट टाइप्स. 3 प्रोडक्ट टाइप है सिर्फ, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश ड्रिंक एंड रेडी टू ईट फूड. द बजटेड डेटा रिलेटिंग टू 3 प्रोडक्ट आर एज अंडर. 612 क्या है? एक इंडियन जापानीज इंटरनेशनल चेन है. ठीक है उसके 3 मेजर प्रोडक्ट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रेश ड्रिंक्स एंड रेडी टू ईट फूड. बजटेड डेटा रिलेटिंग टू 3 प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज. कॉस्ट ड्राइवर रेट्स दिए हैं. जनवरी 2018 का बजटेड दिया है. ये 2017 का एक्चुअल और जनवरी 2018 का ये दिया हुआ है बजटेड रेट. ठीक है ऑर्डरिंग पर परचेस ऑर्डर. ठीक है पर परचेस ऑर्डर का कॉस्ट 5000 था 2017 में, बजटेड है 4500. और ऑर्डर सॉफ्ट ड्रिंक के 16, फ्रेश ड्रिंक के 20 एंड रेडी टू ईट के 16. देन डिलीवरी पर डिलीवरी. ठीक है पर डिलीवरी कॉस्ट है 4000 था और अभी जनवरी 2018 का बजटेड है 4100. और डिलीवरीज कितनी हुई? 13, 60 एंड 20. देन शेल्फ स्टॉकिंग पर आवर. ठीक है कितना कॉस्ट आएगा पर आवर? 1000 था 2017 में, जनवरी 2018 में 1050 शेल्फ स्टॉकिंग का पर आवर कॉस्ट. और कितने आवर्स है? 15, 170 एंड 93. कस्टमर सपोर्ट पर आइटम सोल्ड. हर आइटम सोल्ड पे कस्टमर सपोर्ट 10 रुपये था 2017 में और अभी 9 रुपये जनवरी 2018 में बजटेड है. कितने कस्टमर्स? 4500, 34,600 एंड 10,500. तो ये एक्चुअल जो रेट्स थे वो दिए हुए हैं, बजटेड दिए हैं जनवरी 2018 के. और क्या दिया है? अमाउंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर यूज़ दिया हुआ है. ठीक है तीनों प्रोडक्ट का, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश ड्रिंक एंड रेडी टू ईट फूड. अभी 612 हैज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सिस्टम टू बजटिंग मंथली एक्टिविटी कॉस्ट फॉर ईच मंथ ऑफ 2018. 612 का क्या है? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सिस्टम है बजटिंग का. ठीक है तो फेब्रुवरी बजटेड कॉस्ट ड्राइवर रेट इज 0.996 टाइम द बजटेड जनवरी 2018 रेट एंड मार्च बजटेड कॉस्ट ड्राइवर रेट इज 0.996 टाइम्स द बजटेड फेब्रुवरी 2018 रेट एंड सो ऑन. उसका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट सिस्टम है बजट का. तो जनवरी 2018 में जो भी कॉस्ट का रेट है सपोज x, तो फेब्रुवरी में कितना हो जाएगा? 0.996x और मार्च में कितना हो जाएगा? 0.996 इंटू 0.996x. ठीक है ये हो जाएगा. रिक्वायर्ड क्या है? व्हाट इज द टोटल बजटेड कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी इन जनवरी 2018. ये सारे दिए हुए हैं, कॉस्ट ड्राइवर के रेट, कॉस्ट ड्राइवर यूज, ये सारे तीनों के दिए हुए हैं. तो बजटेड कॉस्ट निकालना है ईच एक्टिविटी का जनवरी 2018 में. व्हाट एडवांटेजेस माइट 612 गेन बाय यूजिंग एन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग अप्रोच ओवर से एन अप्रोच दैट एलोकेट्स द कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटी टू प्रोडक्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है देखिए कि हम ये बोल रहे हैं, हम इस बेसिस पे ये कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स हैं और ये कॉस्ट ड्राइवर यूज है, इस बेसिस पे ओवरहेड्स एलोकेट कर रहे हैं. वो क्या बोल रहा है? अगर इस परसेंट पे एलोकेट करते, किस परसेंट पे? परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो उस परसेंट पे करते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन किया इस बेसिस पे. ठीक है तो इससे क्या फायदा है हमको? ठीक है नए बेसिस पे करने से. What is the total budgeted cost for each activity in March 2018 if March 2018 has the same budgeted amount of cost driver usage as January 2018. ठीक है अभी cost driver का रेट क्या हो जाएगा मार्च 2018 का? 0.996 इंटू 0.996 इंटू एक्स ये हो जाएगा. लेकिन यूसेज क्या जो जनवरी का था, ये टोटल यूसेजेस वो सेम है. तो इस बेसिस पे इसको 0.996 इंटू 0.996x को एलोकेट करना है और बजटेड कॉस्ट निकालना ईच एक्टिविटी का मार्च में. ठीक है
अभी what are the benefits of 612 adopting a Kaizen budgeting approach? What are the limitation? Benefits क्या है Kaizen budgeting approach adopt करने का और उसके limitations क्या है? ठीक है, so question क्या बोलता है कि इंडियन जापानीज इंटरनेशनल चेन है, 3 प्रोडक्ट्स है, तीनों प्रोडक्ट के क्या दिए हुए हैं, कॉस्ट ड्राइवर यूज दिए हुए हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स दिए 2017 के और जनवरी 2018 के बजटेड। तो इस हिसाब से जनवरी 2018 का बजटेड स्टेटमेंट बन जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्या बोलता है, इस बेसिस पे ये कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे अलोकेट हुए हैं एक्टिविटी अगर ऑन परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होते, ठीक है, तो उससे बेटर ये जो नया अप्रोच है वो क्यों है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टोटल बजटेड कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी इन मार्च 2018? जैसे जनवरी 2018 का निकाला वैसे मार्च 2018 का निकालेंगे, उसके लिए कॉस्ट ड्राइवर के जो रेट्स हैं ये जो दिए हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, पॉइंट ये एक्स लेंगे अगर जनवरी का, तो मार्च का 0.996 इंटू 0.996 एक्स ये दिखा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। जनवरी का अगर एक्स है तो फेब का 0.996 एक्स, मार्च का 0.996 इंटू 0.996 एक्स, अप्रैल का 0.996 इंटू 0.996 इंटू 0.996 एक्स, ऐसा गो ऑन करता जाएगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ का क्या है कि काइजन बजटिंग अप्रोच के बेनिफिट्स क्या है अडॉप्ट करने के और लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, सो नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ बजटेड कॉस्ट जनवरी 2018 का। ठीक है, क्या है 3 प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश ड्रिंक एंड रेडी टू ईट फूड। सॉफ्ट ड्रिंक, fresh drink, ready to eat food and total particulars, sorry color got change, particulars। ठीक है, अभी पहली एक्टिविटी क्या है, ऑर्डरिंग। ठीक है, सो ऑर्डरिंग कितना 4500 और कॉस्ट ड्राइवर यूज किया है 16, 20 एंड 16। सो 4500 इंटू 16, 20 एंड 16 ऐसे एक साथ लिख देंगे, रादर देन 4500 इंटू 16, 4500 इंटू 20 ऐसे लिख दिया हमने। 4500 इंटू 16 विच इज 72,000, this is also 72,000 or 4,500 into 20 is equal to 90,000। ठीक है, so 90,000 plus 72,000 plus 72,000 which is equal to 2,34,000। amount is in rupees। ठीक है, now number B delivery cost, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट। सॉफ्ट ड्रिंक को कितनी, देखिए टोटल 4100 है पर डिलीवरी और डिलीवरीज कितनी हुई है 13, 60 और 20। 4100 पर डिलीवरी और डिलीवरीज कितनी हुई है 13, 60 और 20। 13, 60 और 20। ठीक है, सो 4100 into 13 which is equal to 53300, then 4100 into 60 which is equal to 2,46,000 and 4100 into 20 which is equal to 82,000, right? So 82,000 plus 2,46,000
plus 53300, which is equal to 381300. Now C. थर्ड क्या है? शेल्फ स्टॉकिंग. ठीक है, शेल्फ स्टॉकिंग पर आवर कितना कॉस्ट 1050. ठीक है, पर आवर बजटेड है जनवरी 2018 का 1015. अर्स कितने 15, 170 एंड 93. 1050 शेल्फ स्टॉकिंग into how much? 15, 170 and 93. ठीक है, 1050 into 15 मतलब 15,750. 1050 into 170 मतलब 1,78,500. 1050 into 93 मतलब 97,650. So 97,650 plus 1,78,500 plus 15,750, which is equal to 2,91,900. ठीक है, ये शेल्फ स्टॉकिंग हो गया. फिर कस्टमर सपोर्ट. कस्टमर सपोर्ट पर आइटम सोल्ड का ₹9. ठीक है, और आइटम कितने सोल्ड हुए? 4,500, 34,600 एंड 10,500. कस्टमर सपोर्ट $9. ठीक है, कितना? 4,500, 34,600 एंड 10,500. 4,500, 34,600 and 10,500. सही लिखा है क्या? अभी देखिए 9 into 4,500 यानी 40,500. देन 9 into 34,600 यानी 3,11,400. देन 9 into 10,500 यानी 94,500. टोटल 94,500 प्लस 3,11,400 प्लस 40,500, which is equal to 4,46,400. राइट. अभी टोटल करेंगे एक्टिविटीज़ का, तो कैसे होगा देखेंगे. सॉफ्ट ड्रिंक का कितना? 72,000 प्लस 53,300 प्लस 15,750 plus 40,500, which is equal to 1,81,550. ठीक है, फिर फ्रेश ड्रिंक का 90,000 प्लस 2,46,000 प्लस 1,78,500 प्लस 3,11,400. राइट, which is equal to 8,25,900. Then ready to eat food का 72,000 plus 82,000 plus 97,650 plus 94,500, which is equal to 3,46,150. ठीक है, अभी इसका टोटल और इसका टोटल यानी ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग और कस्टमर सपोर्ट ये सेम. प्लस 381300 प्लस 291900 प्लस 446400. ठीक है, कितना आएगा? 13,53,600. अगर क्रॉस चेक कर रहे हैं कि इतने कैलकुलेशन किए कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो इसको भी टोटल करके देख लेंगे. 181,550 प्लस 82,5,900 प्लस 34,6150, which is equal to 13,53,600. Same. So yes, all our calculations are same because this plus this plus this plus this is equal to this plus this plus this. Right? So 13,53,600 आया budgeted cost January 2018 का. Right? Now number 2. नंबर 2 क्या है? What advantages might 612 gain by using ABC approach over approach that allocates the cost of this activity to product as a percent of cost of goods sold. ठीक है, cost of goods sold के परसेंट से करते, उसके ऊपर ये ABC वाले में क्या प्रॉफिट हुआ. ठीक है, अभी परसेंट कैसे आए देखेंगे. अभी सॉफ्ट ड्रिंक
fresh drink, ready to eat और total. अभी क्या डिफरेंट प्रोडक्ट पे एलोकेट करते हैं क्या ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ सपोर्ट एक्टिविटी. ठीक है, जितनी एक्टिविटी यूज की उस हिसाब से. सो ऑर्डरिंग का सबसे पहले 100. ठीक है, सो 2 लाख 100 डिवाइड बाय 2,34,000. ठीक है, ये 2,34,000 जो है ये 100 है. सो इनटू 72,000 दैट इज 30.76. ठीक है, इनटू 90,000 दैट इज 38.46. ये परसेंट में आ रहा है. ठीक है, इतना परसेंट ऑर्डरिंग का एक्टिविटी यूज किया. 72,000 30.76. ये पर्टिकुलर एक्टिविटी यूज करने के लिए इन पे ये परसेंट एलोकेट हुआ. ऑर्डरिंग का कितना, सॉफ्ट ड्रिंक पे इतना, फ्रेश ड्रिंक पे इतना, रेडी टू ईट पे इतना. ठीक है, और टोटल तो 100 ही होगा बिकॉज परसेंट है. देन डिलीवरी 100 कितना है, 100 है 381300. 100 डिवाइड बाई 381300 इंटू 53300 इज इक्वल टू 13.98%. ठीक है, 246,000 64.52%. 82,000 21.5%. ठीक है, अभी शेल्फ स्टॉकिंग 100 डिवाइड बाय 291900 इंटू 15750 कितना 5.4%. 178,500 61.15%. Then 97650 is equal to 33.45%. ठीक है, फिर ये 100 क्या होगा, कस्टमर सपोर्ट. सो 100 अगर 100 क्या है 44 डिवाइड बाय 446400 तो 40500 क्या है 9.07%. 311,400 क्या है 69.8%. 94500 क्या है 21.17%. ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, हर एक सर्विस जैसे ऑर्डरिंग, डिलीवरी, शेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट. ठीक है, ऑर्डरिंग सॉफ्ट ड्रिंक को कितना एलोकेट हुआ 30.76, फ्रेश ड्रिंक को 38.46, रेडी टू ईट को 30.76. ठीक है, ऐसे डिलीवरी तीनों को कितनी एलोकेट हुई, शेल्फ स्टॉकिंग तीनों को कितने एलोकेट हुई, कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट तीनों को कितनी एलोकेट हुई. हर एक सपोर्ट सर्विस का कॉस्ट तीनों को अलग अलग परसेंट पे एलोकेट होगा. लेकिन पहले क्या कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे एलोकेट कर रहे थे, यानी एक ही बेसिस पे एलोकेट कर रहे थे. मतलब कि सेम बेसिस था तीनों को पूरा कॉस्ट एलोकेट करने का, विच इज नॉट राइट, विच विल नॉट हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन. इसमें हर एक ओवरहेड को अलग से तीनों में एलोकेट किया, कितना परसेंट कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, उससे कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प होगी. ठीक है, नाउ बाय डूइंग द अबव method, by using not doing the above method, 612 is
able to budget for different unit sales level and different product mix. ठीक है, हमको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अमाउंट में क्या ओवरहेड कंज्यूम कर रहा है, तो हर यूनिट लेवल के डिफरेंट यूनिट लेवल पे बजट करना इजी होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स से बजट करना इजी होगा यूजिंग अ सिंगल कॉस्ट ड्राइवर. For example, cost of goods sold here will mean similarity in use of overheads, which is not right and will not हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, इसमें क्या हर प्रोडक्ट ने कितना ओवरहेड कितने परसेंट पे यूज किया इससे बताया, तो डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स पे बजटिंग करना इजी होगा. और सीओजीएस के बेसिस पे परसेंट के एक सिर्फ ले लिया कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके बेसिस पे किया. इसका मतलब क्या कि हर एक प्रोडक्ट उतना ही ओवरहेड्स यूज करता है, विच इज नॉट राइट एंड दिस विल नॉट हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन. ठीक है, ये कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प नहीं करेगा. क्या पूछा था, व्हाट एडवांटेजेस माइट 612 गेन बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग अप्रोच. एक तो ये, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, और अदर एडवांटेजेस आर बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज नीडेड. ठीक है, क्या होगा, एक ही बेसिस पे अगर ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, अलोकेट करे, तो सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन में प्रॉब्लम होगी. दूसरा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितना रिसोर्स लग रहा है. इसमें बहुत ही इजी आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि आपने एबीसी के बेसिस पे किया, तो सॉफ्ट ड्रिंक को कितना रिसोर्स नीडेड है, फ्रेश ड्रिंक को कितना, रेडी टू ईट फूड को कितना रिसोर्स नीडेड है. बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस नीडेड. ठीक है, क्लियर लिंकिंग ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे कि सपोज ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर लिंकिंग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग हर एक प्रोडक्ट को एलोकेट किया है. फिर डिलीवरी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शेल्फ स्टॉकिंग के लिए कौन, कस्टमर सपोर्ट के लिए कौन. तो कॉस्ट का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ही क्लियर लिंकिंग हो जाएगा एबीसी में, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एबीसी ओवर ट्रेडिशनल सिस्टम की सीओजीएस के परसेंट पे कर दिया, उससे बेटर है एबीसी. नाउ सी, थर्ड क्या है, सी नहीं, थर्ड, व्हाट इज टोटल बजटेड कॉस्ट. अब बजटेड कॉस्ट निकालना है ईच एक्टिविटी का, किसमें, मार्च 2018 में. कॉस्ट ड्राइवर का यूसेज सेम रखना है जनवरी 2018 से. ठीक है, सो पहले मार्च 2018 के रेट्स निकाल लेंगे, क्योंकि यूसेज तो सेम है, तो रेट्स निकालेंगे. एक्टिविटी, फिर जैन, फेब भी नहीं निकालना पड़ेगा, जैन और मार्च. ठीक है, एक्टिविटी ऑर्डरिंग, सबसे पहले ऑर्डरिंग का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ड्राइवर, राइट, नॉट द टोटल कॉस्ट, बिकॉज टोटल कॉस्ट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी ड्राइवर और यूसेज इनटू करके है. यहाँ पे यूसेज तो सेम है लेकिन ड्राइवर का रेट अलग है. सो 4500, इसमें क्या होगा, x, और ये 0.996 इंटू, ये तो हो गया फेब, अब मार्च 0.996x. ठीक है, 0.996x इज इक्वल टू फेब एंड 0.996 इंटू 0.996x इज इक्वल टू मार्च. तो 4500 था, 4500 इंटू 0.996 इंटू 0.996 विच इज इक्वल टू
4464.07, 2 डेसिमल तक ले रहे हैं. देन डिलीवरी था 4100. ठीक है, सो 4100 इंटू 0.99x इंटू 0.99x विच इज इक्वल टू 4067.27. राइट. नाउ शेल्फ स्टॉकिंग कितना था, शेल्फ में स्टॉकिंग करना है तो इट वॉज कॉस्ट ड्राइवर का रेट 1050. ठीक है, और कस्टमर सपोर्ट 9. सो 1050 into 0.996 into 0.996 which is equal to 1041.62. right. Now customer support 9 into 0.996 into 0.996 which is equal to 8.93. राइट. सो ये मार्च के आ गए कॉस्ट ड्राइवर के रेट. अभी क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ बजटेड कॉस्ट मार्च 2018. कॉस्ट ड्राइवर का यूसेज सेम है. ठीक है, सो टोटल रेडी टू ईट फ्रेश एंड कोल्ड ड्रिंक. So number first is soft drink, fresh drink, ready to eat and total. यहाँ आ गए पर्टिकुलर्स. सबसे पहला क्या आएगा अभी, ऑर्डरिंग में क्या, कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ गया 4464.07. 4464.07. यूसेज सेम है. यूसेज क्या है, सेम है. कितना, जैसा जनवरी में था 16, 20 एंड 16. राइट. $16, $20 and $16. So 4464.07 into 16 is equal to 71425 into 20 is equal to 89281 and then 71425 again. So plus 71425 plus 71425, ये तीनों को ऐड कर दिया तो 232131. राइट. नाउ नंबर सेकेंड इज डिलीवरी में क्या, कॉस्ट ड्राइवर का रेट है 4067.27. सो 4067.27 और इसके कॉस्ट ड्राइवर का यूसेज सेम है जनवरी का. तो क्या आएगा 13, 60 एंड 20. 13 60 and 20 which is 4067.27 into 13 52875. ठीक है, into 60 244036 into 20 81345 81345 plus 244036 plus 52,875 which is equal to 3,37,256. Now number third is shelf stocking. ठीक है, शेल्फ स्टॉकिंग का क्या, 1041.62 1041.62 इंटू क्या, कॉस्ट ड्राइवर का यूसेज क्या होगा 15, 170 एंड 93. राइट. 15, 170 एंड 93. 1041.62 इंटू 15 कितना 15,624 इंटू 117 कितना 1
1,77,075. Then into 93, which is equal to 96,871. Plus 177,075 plus 15624, which is equal to 2,89,569. ठीक है. Now D. Shelf stocking हो गया. Then customer support 8.93. Customer support 8.93 into कितना यूसेज के हिसाब से यूसेज जनवरी और मार्च 4,500, 34,600 एंड 10,500. 4,500, 34,600 and 10,500. ठीक है. Now 8.93 into 4,500. That is 40,185, 34,600, 3,08,978. Then 10,500, which is equal to 93,765 plus 308978. 308978 plus 40185. तीनों मिला के 4,42,928. 4,42,928 plus 2,89,569 plus 7 and not 1. 3,78,256 plus 232,131, which is equal to 13,42,884. अभी सॉफ्ट ड्रिंक का टोटल करेंगे. 71,425 प्लस 52,875 प्लस 15,624 प्लस 40,185, which is equal to 1,80,109. Then fresh drink का 89,281 plus 2,44,036 plus 1,77,075 plus 3,08,978, which is equal to 8,19,370. Then ready to eat 71,425 plus 81,345 plus 96,871 plus 93,765, which is equal to 3,43,406. Is it right calculation? ये कैलकुलेट करने के लिए ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया था. अब हॉरिजॉन्टली 180,109 plus 81,93,70 plus 34,3406, which is equal to 13,42,885, which is right. ठीक है. ये आ गया बजटेड कॉस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन मार्च. ठीक है. ₹13,42,884 अमाउंट इन रुपीज. अभी ये थर्ड भी आ गया बजटेड जनवरी में आ गया. फिर हमने सेकंड का आंसर दे दिया. बजटेड मार्च में आ गया. फिर क्या पूछा है? बेनिफिट्स ऑफ 6/12 अडॉप्टिंग अ काइजन बजटिंग अप्रोच, व्हाट आर द लिमिटेशंस. ठीक है. काइजन अप्रोच अडॉप्ट करने का बेनिफिट क्या है और लिमिटेशंस क्या है. ठीक है. A Kaizen budgeting approach indicates management's commitment to cost reduction. ठीक है. ये देखिए कॉस्ट रिडक्शन हुआ है या नहीं हमको ये देखना है. जनवरी में कितना था? जनवरी में 13,53,600. टोटल का देख लेते हैं, अलग अलग का तो देखेंगे ही. और इसमें 13,42,884 कॉस्ट रिडक्शन हुआ है. वैसे इंडिविजुअली देखेंगे तो 18,01,09 यहाँ पे
181550। ठीक है, जनवरी के सारे कॉस्ट ज्यादा है मार्च के कॉस्ट से। ठीक है, तो इट इज शोइंग कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स कॉस्ट रिडक्शन। ये काइजन बजटिंग अप्रोच है, इंडिकेट्स मैनेजमेंट कमिटमेंट टू कॉस्ट reduction. It can be seen with cost of each activity and total cost in January 2018 and March 2018. हम देख सकते हैं वो कि मैनेजमेंट का कमिटमेंट कॉस्ट रिडक्शन की तरफ से है। ये कैसे देख सकते हैं, ईच एक्टिविटी के कॉस्ट और टोटल कॉस्ट से जनवरी और मार्च 2018 में कितना डिफरेंस है उससे। ठीक है, द काइजन बजट विल शो unfavorable variance for managers who do not meet the budget, and thus there will be pressure on him to perform better. इसमें कॉस्ट रिडक्शन में उसका फोकस है। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होता जा रहा है, जो भी वो बजट मीट नहीं करता मैनेजर, उसका एडवर्स वेरिएंस दिखेगा, उस पर प्रेशर आएगा बेटर परफॉर्म करने, क्योंकि एडवर्स वेरिएंस दिख रहा है। ठीक है, बजट में कॉस्ट तो कम होती जा रही है, मैनेजर मीट नहीं कर पा रहा है, एडवर्स वेरिएंस दिख रहा है, उस पर प्रेशर आएगा बेटर परफॉर्म करने का। लिमिटेशन ऑफ काइजन बजटिंग अप्रोच क्या है लिमिटेशन? नॉन एप्लीकेशन और डिलेड एप्लीकेशन of suggestions by employees, staff or workers due to non-cooperation among employees। ठीक है, काइजन बजटिंग का एक मेजर लिमिटेशन ये है कि सजेशन तो दे रहे हैं एम्प्लॉय, स्टाफ और वर्कर, पर ये हो सकता है अप्लाई हो ही ना या डिलेड अप्लाई हो। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज, राइट। सो इस क्वेश्चन में, एक्टिविटी बेस्ड बजट के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने देखा बजट बनाया जनवरी 2018 के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि कैसे डिफरेंट परसेंट ऑफ डिफरेंट ओवरहेड्स एलोकेट होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, रादर देन अ सिंगल कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, बल्कि डिफरेंट परसेंट ऑफ डिफरेंट ओवरहेड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, उससे क्या होगा, बजट बनाना इजी होगा। किसके लिए? डिफरेंट यूनिट ऑफ सेल्स के लिए, डिफरेंट प्रोडक्ट मिक्स के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा मार्च 2018 का हमने बनाया बजटेड कॉस्ट। उसमें यूसेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर तो सेम था, लेकिन कॉस्ट ड्राइवर का रेट बदला। ठीक है, 0.996 से हर मंथ रेट कम हो रहा है, उस हिसाब से हमने कॉस्ट ड्राइवर का रेट लिया। फिर फोर्थ हमने देखा कि काइजन बजटिंग जो है उसका बेनिफिट क्या है, काइजन बजटिंग का बेनिफिट क्या है, और हमने देखा कि उसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन में हमने ये देखा कि अगर एम्प्लॉयज कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो शायद उनके सजेशन अप्लाई हो ही ना, या फिर डिलेड अप्लाई हो, राइट। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। इसमें चारों पार्ट में या कहीं भी कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।